हाँ जी सर, आप कुछ बता रहे थे। सर जो आप फार्मूला बोल रहे थे कि मतलब किस तरह वितरण होगा हाँ। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पैसे का, तो वो बेसिकली संविधान के अनुसार वित्त आयोग बनाता है। हाँ, बिल्कुल। बट जो केंद्र सरकार ना, उनके लिए मानना कंपल्सरी ना था कि हम जो वित्त आयोग ने जो बोला है कि ये फार्मूला अपनाओ आप हाँ। पैसे आवंटन करने के लिए, हाँ। वो सेंटर सरकार की मर्जी है, वो बोल सकती है कि हम और फार्मूला भी अपना सकते हैं, तो इसलिए मतलब वो चेंज भी कर सकते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है मतलब प्रेजेंट टाइम में ना पता कौन फार्मूला चलता है ना। ऐसा है कि मतलब 42 या 46 के आसपास स्टेट को जाता है, बट 42% जो 100 में से 46 या 42 जाएगा, हाँ। वो सारे स्टेट को जाएगा, अलग अलग उससे अलग हाँ। होगा डिवाइड वो। हाँ। बट जो 50% या कुछ भी रहेगा सेंटर के पास, वो किला सिर्फ सेंटर को रहेगा। हाँ, बिल्कुल। इससे आप देख सकते हो मतलब इतने 28 स्टेट है, तो एक तरफ है ये और सर, सेंटर एक तरफ तो खड़ा है। मतलब 46 तो वो तो हाँ, थोड़ा ये सही होगा कम है ना। और अभी बेचारे जो 16वां जो उसमें भी वो 16 50% की मांग कर रहे अभी हैं। चला तो 15 हाँ, भी थे पर वो मांग रहे हैं कि 16वां कमीशन हमको 50% रिकमेंड करे Yes, sir, yes, और sir. सेंटर उसको मांगे, है ना जी। और वो जो बचा जो आप बता रहे ना 42% गया, उसका वितरण भी गाडगिल मुखर्जी फार्मूले से होता था पहले। अब पता नहीं क्या व्यवस्था है, उसको चेंज कर दिया गया ये है। सर ऐसा लगता है हाँ, चेंज हो गया वो। पहले और उसमें क्या थी, बोलो आप बोलो सर। ये स्टेट्स का बढ़ाना चाहिए सर, क्योंकि अब सेंटर को नहीं पता, स्टेट को सर पता है कि वहाँ की Ground मांग क्या level है पर लोगों क्या है। की। हाँ, लोकल समस्याएं क्या है। जो व्यक्तिगत मांग क्या है, सेंटर को उतना पता नहीं जितना सर स्टेट्स को पता हाँ है। बिल्कुल। और इसीलिए संविधान में जो ये शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह जो है पहले स्टेट के पास ही रखा गया, ताकि वो बेटर लोगों के मुंह द्वार पर पास जो है उनको शक्तिकरण मिले, है ना, तभी उसको ज़्यादा एम्पावर इसलिए तो किया गया। सर नीति आयोग लाए हैं, क्योंकि हाँ। नीति आयोग में मतलब स्टेट का ज्यादा रोल रहता है। हाँ, as तभी compared to बनती है। planning commission तो ज्यादा। प्लानिंग कमीशन में तो ऊपर से बनती थी हाँ, सारी नीतियाँ। अब स्टेट का इनपुट तो लिया जाता है, थोड़ा तो रहा है मतलब। पर जो पुराना स्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से चेंज पूरी नहीं हो तरीके पा से रहा है change ना। नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखो बहुत इसमें time इसमें एक लगेगा। बात और आती है, जो ये जो मुखर्जी फार्मूला था, मेरे ख्याल से अब क्या है वो हम सर्च करें, पर उसमें भी ये देखते थे कि पॉपुलेशन कितनी है स्टेट की पर कैपिटा इनकम कितनी है, स्टेट की परफॉर्मेंस कितनी है, और ज़्यादा प्रायोरिटी थी आबादी और गरीबी कितनी है वहाँ पर। और इसकी वजह से महाराष्ट्र गुजरात वगैरह के बार चिल्लाते थे, तमिलनाडु वगैरह, यार ज़्यादा टैक्स हम देते हैं सेंटर में, टैक्स हमारे यहाँ से ज़्यादा जाता है, पर जब लेने की बारी आती है ज़्यादा बिहार को मिलता है, ज़्यादा यूपी को मिलता है, क्योंकि तुमने ज़्यादा वेटेज दे के रखी है आबादी को, ज़्यादा वेटेज रखी है कितनी पर कैपिटा इनकम कम है नेशनल इनकम से उसको। तो इससे कहीं ना कहीं आप गरीब को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि तू गरीब रहे, ये आरोप लगाते थे ये महाराष्ट्र। और जो स्टेट ग्रो करे उसको तो कम उसको कम मिल रहा है, जबकि वो अपने एफर्ट से ग्रो कर रहा है, ले भी वहां से रहे हैं और मिल उसको कुछ नहीं कोशिश कर रहा है ना ग्रो, हाँ। बट उसको कम मिल रहा है, गरीब स्टेट को और ज़्यादा मिल रहा है। अब वो बोलते क्या उसका वो सही यूज़ कर भी पा रहा है, वहाँ की नहीं कर पा रहा है। वो तो वहीं का वहीं रह रहा वो है सर ना। डिपेंडेंट बन सकता है इस तरह। हाँ, वो इल्ज़ाम लगा है ना। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये हर फेडरेशन में दिक्कत आती है। जो अमीर भाई होते हैं, अमीर स्टेट होते हैं, वो हर बार ये प्रश्न उठाते हैं, यार ज़्यादा हम कमाएं, डिस्ट्रीब्यूट तू जो गरीब को कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना, फिजिकल फेडरल सिस्टम है। अदरवाइज अगर हम पूरी तरह से फेडरल हो जाते हैं तो शायद जो रिच स्टेट्स हैं वो बोले भाई पुअर भी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें ना, हम क्या कर सकते हैं, कोई सिर्फ बांटना थोड़ी है उनको हमने टैक्स। उस टाइम सेंटर को दिखलाना चाहिए, तो पुअर ने पिछले बार के मुकाबले हाँ क्या किया, हाँ। और इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना उसके नंबर रखे हुए हैं, कितना आपने इंप्रूव किया, पर नंबर पता कितने परसेंट है वो, 10%, 9% ही, जबकि 50% जा रहा है पॉपुलेशन से या 30% जा रहा है गरीबी से। तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस परफॉर्मेंस का। बात सही बोली आपने, जो सेंटर से पैसा मिला उसका गरीब स्टेट किस तरह से प्रयोग कर रहा है उसकी भी वैल्यूएशन तो होनी चाहिए। सिर्फ गरीब है इसलिए उसको पकड़ा देना ये भी ठीक नहीं है बात। सर आई थिंक मेरे को लगता है ऐसा करना चाहिए। देखो वित्त आयोग तो मैक्सिमम ऐसा है कि मतलब 5 साल बाद ही बनता है। हाँ। बाकी राष्ट्रपति की मर्जी है, जल्दी बना सकता। हाँ। मैक्सिमम ऐसे चलते कि 5 साल बाद बन। तो मेरे को लगता है जिस गरीब सरकार गरीब स्टेट को पिछले बार के मुकाबले उतना पैसा दिया, तो उस पर एक लिमिट थोपनी चाहिए कि तूने अगले 5 साल बाद इतना ग्रो करना है तभी तेरे को मिले। हाँ, उसको पैसा दिया बिल्कुल। गया, उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस आई। तूने हाँ। next साल 5 साल में इतना करना। बिल्कुल इंप्रूवमेंट के, जबकि अभी सिर्फ उसके नंबर बड़े कम है, सिर्फ 10% है, फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी आबादी ज़्यादा है, वो मिल जाते हैं। ठीक बोला आपने। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जी, सर, जी। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना हाँ। सर, इसको हमारे को ऐसा ना है कि नौबत की प्राइवेट करना ये पड़े। तो हो ही जाना है, तो इसमें बोलने की क्या बात है, तो सभी हो रहा है। और सर जो फ्री कर रहे हैं इस चक्कर में प्राइवेट करना पड़ सकता है सर इसको। ये तो उधर ही जा रहे हैं। अब जिस दिन भगवान ना करे हिमाचल को मतलब मान लो कोई सेंटर से ग्रांट मिलेगी ना, शर्तें साथ में मिलेगी, सेंटर से नहीं लेगी, कहीं और वर्ल्ड बैंक से भी ले लो,
वैसे तो ले नहीं सकते वर्ल्ड बैंक से, मैंने पढ़ा आर्टिकल 292-93 में है लोनिंग की व्यवस्था, ले सकते हैं बाहर से, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही कम कर दी है हमारी लिमिट, आपने सुना होगा सीएम ने बोला भी, वो उन्होंने कहा था इसलिए कम किया, उनको डर है कि ज़्यादा लोन ले लिया कल को हिमाचल बैंकरप्टी हो गया तो हम पे ही आ जाएगी जिम्मेदारी, वो इसलिए रोक रहे हैं। पर फ्रीडम भी दे दें तो भी अगर IMF से भी लोन लेंगे तो IMF शर्तें साथ में लगाएगा, जैसे 1991-92 में शर्तें भारत को लगी थी कि ये प्राइवेटाइज करो, ये मतलब चलो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे कि ये प्राइवेटाइज करो, ये लिबरलाइज करो, शिक्षा में ये करो, मतलब फ्री लंच तो कहीं भी नहीं होगा, मतलब मुझे लग रहा है ये तो एक भ्रम है अगर हमने ये पाल के रखा है ना। वर्तमान में तो है चार्टीसी घाटे में चले, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें ऐसे विरोध करना नहीं चाहिए ना जो 50% देते हैं महिलाओं को रिजर्वेशन ना, बट अभी पर उसमें वो भी ना देखो, अब देखा जाए तो सारी महिलाएं थोड़ी गरीब है ना, नहीं, और बच्चों को भी ढोते हैं, चलो अच्छी बात है, पर वो ही ना कि बट थोड़ा सर 50% कुछ ज़्यादा ही होगा ना, तो इससे मुनाफा भी कैसे होगा, तो 30-40 तक तो मान, हाँ ये तो वैसे ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, बोला एक कहावत है कि शौक बोला थोड़ा अपना जो औकात होती है हाँ उसको देख के करना, पर पता क्या डेमोक्रेसी में क्या होता है सर ना, डेमोक्रेसी में उस पॉलिसी का कितना फायदा, दूसरी बात है लोगों के बीच में इमेज प्रॉपर जानी चाहिए, ये बड़ा काउंट करता है वोट के लिए सर, बट उसके मामले में आप अब खुद को नुकसान स्टेट के जो हाँ फाइनेंसिस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सीरियस डायलॉग है, पर मजे की बात है जो बीजेपी आलोचना भी कर रही है कांग्रेस की, वो इसलिए थोड़ी कर रही कि आप HRTC में फ्री दे रहे हैं, वो तो ये कर रही तुमने घपला ही किया है बस, जो पॉलिसी भी तो डिबेट कर ही नहीं रहे हो, अगर पॉलिसी में डिबेट में आएंगे, अगर बीजेपी कल सत्ता में आएगी उसको भी वही करना पड़ेगा जो कांग्रेस को करना पड़ेगा अभी, शक्ति या जो उस तरह करना है, पर अभी वो उसका अपोजिशन कर रही है कि इन्होंने सब्सिडी हटा दी, बच्चों का नुकसान कर दिया, मतलब सीरियस टॉक कोई नहीं कर रहा, जब सत्ता में आएगा तब वो टॉक वही करेगा, नहीं ये बड़ा गड़बड़ है। एक और बात देखो जो बड़ा अन्याय लगता है मुझे, अभी हम देख भी रहे थे आर्टिकल 282 के तहत सेंटर को ये पावर है कि वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो दोनों की होती है उसमें ऐसी स्कीमें बनाता है सेंटर, चाहे मनरेगा हो, चाहे कोई और बताओ स्वास्थ्य की स्कीम हो, हिम केयर हो, सॉरी ये अपना स्वास्थ्य का कार्ड, आयुष्मान कार्ड हो, ऐसी स्कीमें बना रहा है जो कि वैसे स्टेट का विषय है स्वास्थ्य देना, कोई रोज़गार देना, कोई कुछ करना, सेंटर अपनी स्कीमें बना रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो लगा रहा है, अपने स्कीमें अपना ब्रांड कर रहा है, और मज़े की बात है इंप्लीमेंट कर रहा है स्टेट में, और स्टेट को शर्त लगा रहा है तुम्हें ये स्कीम चाहिए तो इसमें 20% तुम भरो भाई, 30% तुम भरो, स्कीम आपकी, नाम आपका, क्रेडिट आपका, स्टेट को क्यों मजबूर किया, उसके पास पहले ही पैसे कम है, एक तो ऑलरेडी वो कड़का है बेचारा। इसमें तो सर वो आ जाएगा ना, सेलिब्रिटी कल्चर इन पॉलिटिक्स, वो डिस्कस मतलब बिल्कुल ये वही हुआ है 90 के बाद, क्या हुआ बेसिकली, मतलब नेताओं ने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैसे भेज करके सेंटर से अपने वोटर बनाने की कोशिश की है ताकि उनको डायरेक्ट वोट मिले उनको। हाँ बोलो बोलो। एक किस्म से सर स्टेट की मजबूरी भी है सर, स्टेट खुद नहीं कर पा रहा तो उसके थ्रू कॉम्प्रोमाइज करेगा, थोड़ा बहुत बिल्कुल देंगे तो हो जाएगा। और नुकसान क्या है, स्कीम बनाई है सेंटर ने, सेंटर दिल्ली में बैठ के हर एक स्टेट की सही समस्या नहीं समझ सकता, और वो एक वन साइज फिट ऑल पॉलिसी पूरे स्टेट के लिए बन रही है, देशों के लिए, जबकि अगर सच में डेमोक्रेसी चाहिए तो हिमाचल को अपनी शिक्षा नीति खुद बनानी चाहिए, है ना, और अपने स्वास्थ्य नीति खुद बनानी चाहिए, जम्मू कश्मीर को खुद बनानी चाहिए, सेंटर को केवल फंडिंग करनी चाहिए और पीछे हटना चाहिए, उसकी रिव्यू करना चाहिए, आपने काम क्या किया भाई, सही किया कि नहीं किया, उसको सलाह देनी चाहिए प्लान, उसमें जो आपने बताया नीति आयोग में, बजाय जो है आप जाएं और अपनी पॉलिसियां बेचें। पर समस्या ये अगर अपनी पॉलिसियां ना दें, लोगों को 2000 खाते में ना दें, तो मोदी को वोट कौन देगा, या किसी पार्टी को वोट कौन, वो भी तो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनाव जीतने के वोट तो स्टेट से ही आ रहे हैं, सेंटर तो कहीं भी नहीं है, कहीं सेंटर देखा आपने, दिल्ली तो छोटा जैसा है, सब जगह स्टेट ही तो है। तो स्टेट में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, खुला पैसा देती है ताकि उनका दबाव रहे, और साथ में स्टेट को भी रगड़ रही है तुम भी पैसे डालो, जिसके पास पहले ही पैसे क्या है कम। सर वैसे ये विषय आएगा तो नहीं, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे ये जो पैसे देते हैं ना, ये किसान समिति, हाँ जो भी 2000 मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं मतलब किसान आप ये लो, बीज लो, इससे मतलब दवाइयाँ लो, मेरे को ऐसे कोई नहीं करता है, वो अपने यूज करते हैं दूसरे कामों के लिए। मतलब अगर हमारे मैक्सिमम गांव में तो मतलब कोई आटा लाते हैं उससे, हाँ अच्छी बात है, पता क्या मेरे को तो डायरेक्ट इससे अच्छा तो आप बीज बांटो, वो ठीक। पर उसका खतरा है ना गिरधारी जी, फिर वो सरकारी जो बीज आएंगे ना उसमें सारे करप्शन करेंगे, घटिया क्वालिटी के बीज टकाएंगे आपको, वो तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, कम से कम वो आटा तो ला रहे, जैसे देखो ना खिचड़ी खिला रहे बच्चों को, खिचड़ी की क्या गारंटी क्वालिटी अच्छी है, वो घटिया से घटिया माल पहुँच रहा है, जबकि सरकार पैसा ठीक दे रही होगी, तो उसे तो बेटर पैसा तो कम से कम खुद अपने हाथ से तो ले रहे बंदे, नहीं कोई तो सर दारू पीते तो बोल रहा हूँ, चलो एटलीस्ट खुद ही पी रहे ना अपने पैसे की, वहाँ तो दारू भी नकली मिलेगी अगर सरकार फ्री में दे। 6000 की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर करंट उसमें देखा जाए तो खाद भी महंगा है, हाँ बीज भी महंगा है, हाँ
तो वो आ जाते हैं बात की नेग्लिजिबल है वो 6,000। हाँ थोड़ी हेल्प है पर क्रिटिसाइज करना है तो हाँ वो नेग्लिजिबल negligible है। वो चलो सेव के एंगल में ना, पर जहाँ बिल्कुल ही गरीब लोग हैं वो तो खुशी मनाते हैं ना इसकी, आटा मिल गया कुछ मिल गया, सर वही तो मैं कहना चाहता हूँ मतलब तो वो उसको डायरेक्ट ट्रांसफर ले रहे हैं, उसको फ़ायदा ले रहे हैं। पर एक बात है ना, देखो आपने बहुत अच्छा बोला कि जो ये 6,000 या जो इस तरह जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही ना, इसमें पता क्या बेटा, इसमें ये है कि हमें जो व्यक्ति जैसे आपको मिले पैसे, आपकी जो स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए ना। अब आपके ऊपर है, आप बीज लेना, आप शराब लेना, बच्चे की फीस देना, आप जानो, बजाय हम पूरा सेटअप करें, अफसर रखे, अधिकारी रखे, नीचे तक सेल परचेज करके आपके हाथ में बीज पकड़ाएं, उसमें कितना खर्चा हो जाएगा, उस सिस्टम को लगाने में कितना खर्चा हो जाएगा। उसे तो डायरेक्ट आपके खाते में पैसे दिए, भैया जी आप ले लो, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रही ना, तो इसका बर्डन कम पड़ता है सेंटर के ऊपर भी, और जो बेनिफिशियरी के हाथ में मिल जाती है चीज़। क्योंकि ये तो आपने स्कूल की वर्दी तो पहनी होगी सरकारी स्कूलों में, उसकी क्वालिटी देख लो आप, सामान की क्वालिटी देख लो, वो कभी बेस्ट नहीं होते, लैपटॉप की क्वालिटी देख लो, कभी बेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि कमीशन खाई जाएगी उसमें। क्योंकि जिस अधिकारी के बच्चा थोड़ी वो लैपटॉप लेगा, वो तो आपको मिलेगा। मतलब मैं अधिकारी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर मंत्री भी होंगे, कई होंगे, वो कमीशन ली जाती है उसमें। ये कोई जब थोक में कोई सामान बिकेगा तो फिर, और वो डेफिनेटली मेरे बच्चों को तो मिलना नहीं, मैं तो बड़े रुतबे में रखता हूँ, तो ये भी एक खतरा है ना इसमें। नहीं चलो देखो, इतने पक्ष आपने एक साथ से निकाले है ना जी, सामने लाए। और एक हिमाचल की जो ये अभी संकट है, और इसमें आप लोगों ने बड़ी सी बात बोली, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य चाहे नागालैंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे मणिपुर हो, हम ऐसे भी सेंटर पे पहले से ही बहुत ज़्यादा क्या है, डिपेंडेंट है, हमारी इनकम की लिमिटेशंस भी है। पर ये भी एक बहाना नहीं कि हम इसमें मौज मारते रहे, और है ना जी। तो देखें आए भविष्य में क्या छिपा है, और शिक्षित फाइनेंस कमीशन क्या करता है और कहाँ जाते हैं, नहीं जी। तो आप सब ने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।